We are welcoming you for our new episode of College Review. Today we'll talk about a more important topic, that is documentation required in the NEET counseling. NEET counseling के थ्रू जब आप जाते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन। क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा तकलीफ होती है उन बच्चों को जब लास्ट डेट पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं अवेलेबल हो पाता या उनको नहीं पता होता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जब वहां जाएंगे और वहां पे लेट सपोज कोई ऐसा डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने मांग लिया जिसको बनवाने में ही टाइम लग जाए और आपका एडमिशन प्रोसेस में काफी डिले हो सकता है उस केस में। तो चलिए बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। 10th-12th की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपको दोनों देना होगा। किसी भी कॉलेज में जाने से पहले आपके पास ये होना चाहिए 10th की 12th की मार्कशीट विद पासिंग सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसको हम टीसी के नाम से जानते हैं। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए यूनिवर्सिटी या बोर्ड का, 12th क्लास का या कॉलेज का। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, किस डोमिसाइल किस जगह आप रहते हो, किस स्टेट में आप प्रेजेंट हो, यानी किस स्टेट में आपका रहना है, यानी 12वीं किस स्टेट से किया आपने, तो ये इसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये आपको उसी स्टेट से बनवाना होगा। नीट एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास। कैटेगरी सर्टिफिकेट, देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC किसी भी कैटेगरी में आप फॉल होते हो तो उसका एक सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। ये सेंट्रल सर्टिफिकेट फॉर ऑल इंडिया काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग दोनों के लिए मान्य होगा। जनरल और ओपन कैटेगरी स्टूडेंट डोंट नीड एनी कास्ट सर्टिफिकेट, यानी जनरल का कोई बच्चा है या फिर जनरल का कोई बच्चा है या फिर ओपन कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए कोई भी सर्टिफिकेट मान्य नहीं होता। गैप सर्टिफिकेट आपको पास होना चाहिए अगर आपने कोई ड्रॉप लिया है 12वीं के बाद, या फिर आपका गैप सर्टिफिकेट है तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा नोटरी से। एक पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना चाहिए जो सेम होना चाहिए जो नीट के फॉर्म में आपने दिया था। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड यानी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, 12th एडमिट कार्ड और वैलिड फोटो ID कार्ड आपके पास होना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथॉरिटी से होना चाहिए आपके पास। सीट अलॉटमेंट लेटर आपके पास होना चाहिए एडमिशन के टाइम पे जो आपके पास जो आपको सीट अलॉट हुई है काउंसलिंग की तरफ से, MCC की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उसका आपके पास सीट अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। आपके पास इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टडी सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए और हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन। कुछ और पूछना है नीट की काउंसलिंग के प्रोसेस के लिए, कुछ और पूछना है किसी और चीज के बारे में जो आपको नहीं पता, तो आप हमें हमारे गिवन नंबर पे कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।